अंडरस्टैंड डबल बॉटम क्या होता है। एक चार्ट पैटर्न है, उसको कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं चार्ट्स पे, मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट्स पे। मैं आपको सिंपल एक चार्ट दिखाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा। इसमें मैं स्क्रिप्ट का नाम और बाकी चीजें नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये सारी चीजें हर वर्ल्ड की, पूरे दुनिया की एक्सचेंज में जितने भी कंपनीज लिस्टेड है और जितने भी इंडेक्सेस हैं, जितने भी स्टॉक्स हैं, सब में काम करती है। तो ये चीजें सब जगह काम करती है। आप चाहे किसी भी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, इवन ये हर एक टाइम फ्रेम पे भी काम करता है और ये सिमिलर पैटर्न्स दिखते हैं। व्हाई, क्यों दिखते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसीलिए वो चीजें बार बार चार्ट्स पे प्रिंट होती है कैंडल के रूप में। तो प्राइस एक्शन के साथ इसको हम कंबाइन करेंगे और कैंडलस्टिक पैटर्न कैंडलस्टिक के साथ कंबाइन करके समझेंगे कि एंट्री एग्जिट कैसे होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ, और फिर हम उसको एनालिसिस करेंगे चार्ट पे कि कहाँ कैसे दिखता है। तो सो लेट्स जंप ऑन टू द चार्ट्स। चार्ट में यूज कर रहा हूँ बायर्स पे। अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है या अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत अच्छा है, बेस्ट है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें जनरल का ऑप्शन बहुत अच्छा है, इसलिए मैं बार बार जनरल का नाम लेता हूँ। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स फाइंड कि कहाँ पे डबल बॉटम है। ठीक है, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हम रैंडम तरीके से जाएंगे कि कहाँ पे हमें कहाँ मिल सकता है डबल बॉटम। सो मुझे एक डबल बॉटम दिखा है। ठीक है, सो ये रहा, ये डबल बॉटम यहाँ पे है। सी, डबल बॉटम इज अ रिवर्सल पैटर्न, डबल बॉटम इज अ रिवर्सल चार्ट पैटर्न के जब भी मैं आपको पहले थोड़ा समझा देता हूँ इसके बारे में कि ये एक रेसिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। ठीक है, अब यहाँ से प्राइस ट्रेवल करके आया लोअर लो लोअर हाई के फॉर्म में, फिर यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया एंड वापस कंटिन्यूएशन जब कर रहा था तो बायर्स ने कंट्रोल लिया और यहीं से ये प्राइस घूमा। दिस इज कॉल्ड डबल बॉटम, के प्राइस यहाँ लो नहीं लगा पाया और यहाँ से घूम गया और फिर ट्रेंड चेंज हो गया। दिस इज अ रिवर्सल चार्ट पैटर्न। और मैं आपको इससे पहले समझा दूं कि मैं बहुत कंफ्यूज हुआ था मेरे इनिशियल मार्केट में। जब मैं आया था इनिशियल लेवल पे तो मैं कंफ्यूज होता था कि कैसे क्या दिखना है, कैसे दिखना है, पता ही नहीं था कुछ। फिर जब और चीज़ें देखी, दिन में बहुत सारे चार्ट दिखता था, हर एक चार्ट उठाया देखा, सपोर्ट रेसिस्टेंस भी नहीं पता चलता था। तो ये एक प्रैक्टिस के साथ आएगा। तो आप इसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे चीज़ें काम करती है, राइट। तो ऑब्वियसली हर चीज़ को थोड़ा टाइम लगता है, तो आप अगर टाइम देंगे तो डेफिनेटली ये स्किल आपकी और शार्पन होती जाएगी। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं जो मेरे मन में भी इनिशियल लेवल बहुत सारे सवाल आते थे कि डब्लू, कैसा डब्लू, कौन सा डब्लू, ये डब्लू, ये डब्लू या ये डब्लू, कैसा डब्लू या ये डब्लू, ये सारे डब्लू ही है और ये सारे डबल बॉटम ही है। डबल बॉटम को डब्लू भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये डब्लू भी ऐसा है, ये डब्लू ऐसा है, ये कुछ ऐसा डब्लू है, कुछ ऐसा डब्लू है। कौन से डब्लू को ट्रेड करना, इन सब को डबल बॉटम ही कहते हैं। सिंपल चीजों को मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ बिकॉज सिंपल, माय मोटो इज सिंपल थिंग्स वर्क्स वेल। तो इसको डब्लू बोलते हैं और इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे जो मैं आपको दिखा रहा था। सी, क्या हुआ यहाँ पे कि प्राइस यहाँ पे सीधा नीचे आया, नीचे आने के बाद ये ऊपर इस तरीके से गया, फिर नीचे आने के बाद देखो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, उसके बाद देखो मार्केट मूव, ये डब्लू बन गया आपका। ठीक है, और यही बन गया आपका डीबी, डबल बॉटम। ठीक है, यहाँ पे ये वन बॉटम, यहाँ पे ये टू बॉटम, बेसिकली टू लेग्स के सेलर ने नीचे प्राइस को पुश किया और बायर ने ऊपर ले जाने की कोशिश की जो कि फर्स्ट पुल बैक था। एंड उसके बाद में नीचे की साइड जब वापस से सेलर ने पुश किया तो ऑल ऑफ सडन बायर्स यहाँ पे कंट्रोल में आ गए मार्केट के अंदर और झट से पुश कर दिया ऊपर की साइड। तो ये दिस इज कॉल्ड डबल बॉटम। उसके बाद प्राइस देखो जो रिवर्सल हुआ। अब समझते हैं कि यहाँ पे एंट्रीज लेने के बहुत सारे तरीके हैं।
मल्टीपल आपको सेटअप पे किसी भी चार्ट पैटर्न पे आपको 2-3 एंट्रीज मिलती है। ये मैं बहुत नॉलेज से बता रहा हूँ, बहुत डीप बात है ये। तो ये इस तरीके से मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ पे ये एक डबल बॉटम है, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री कैसे होगी? एंट्री करने का रीजन कि यहाँ पे वेट किया, इस ब्लैक को पूरा होने दिया, और जब ये कैंडल आई एक बड़ी कैंडल, तो इसके हाई पे एंट्री होगी, इसके लो पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं कितनी बड़ी कैंडल है, कितना क्या है, कितना एसएल बड़ा होगा, ज्यादा होगा, छोटा होगा। हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस पैटर्न को समझने की, कैसे एंट्री ली जाती है, कैसे ये सेटअप काम करता है, ठीक है। तो आपका सवाल आएगा कि एसएल बड़ा हो गया, ये तो फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना हो गया, उस पर अभी मत जाओ, अभी सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करो कि ये पैटर्न कैसे काम करता है। तो ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल पे एंट्री होगी, और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है बायर्स की, जो एकदम से उछाल मारा है प्राइस ने प्रीवियस लेग के सपोर्ट से, राइट। तो अब हम इसको यहाँ पे जाएंगे, ये टूल है बायर्स के अंदर, यहाँ पे मिल जाता है आपको। लॉन्ग पोजीशन के लिए हम जाएंगे, इसके हाई ब्रेक पे हम एंट्री लेंगे, और इसके लो के आसपास हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, एंड देन 1:2 मिनिमम हम लोग रखेंगे। और ये देखेंगे आप यहाँ पे आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पूरा हो गया है, ठीक है। इस तरीके से पैटर्न काम करता है। 129 पॉइंट्स का था, 130 पॉइंट्स ऑलमोस्ट, एंड 278 पॉइंट का टारगेट भी मिला, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब हम आगे चलते हैं और भी डब्ल्यू ढूंढते हैं। ये देखो यहाँ ये एक डब्ल्यू पैटर्न है, मतलब डबल बॉटम। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक ही तो पर्यायवाची विलोम शब्द होते हैं ना, उनके मतलब एक वर्ड के 3-4 वर्ड्स और होते हैं। वैसे इसमें डब्ल्यू, डबल बॉटम, इंड्यूसमेंट, रिट्रेसमेंट एंड पुल बैक, दीज ऑल आर सेम बेसिकली, बस कहने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है, अलग वर्ड के हिसाब से, और कुछ नहीं। ये देखो यहाँ से एक बड़ी कैंडल आई, नीचे से वापस पुश किया बायर ने, दिस इज फर्स्ट पुल बैक, एंड जब सेकंड पुल बैक में ये स्ट्रॉन्गनेस यहाँ पे दिखी, और यहाँ से जब बायर ने पुश किया, ब्रेक किया, दिस इज कॉल्ड डबल बॉटम, डब्ल्यू पैटर्न। एंड उसके बाद प्राइस साइड पे थोड़ा सा ऊपर गया और टारगेट यहाँ पे दिया। अब इसमें समझते हैं कि एंट्री कहाँ कहाँ ली जा सकती है और कैसे। ये सिंपल सी बात है, जब यहाँ से सेलर ने पुश किया प्राइस को, ये ऊपर गया, ये रिट्रेसमेंट लेने आया, उसके बाद ये जो कैंडल है, ये एक नीचे से पुश की गई कैंडल है जो बायर ने पुश किया एक, और ये एक सिमिलर इस कैंडल के 50%, अभी छोटी कैंडल लग रही है बट ऑलमोस्ट इस कैंडल को एंगल भी कर गई है। एंट्री इस कैंडल के हाई पे बनेगी, राइट। तो यहाँ पे एक एंट्री बनती है, बिकॉज अब ये आप बोलेंगे कि ये तो ये लेग है, यहाँ पे भी एंट्री बन सकती है। दिस इज कॉल्ड एन अर्ली एंट्री, दिस इज कॉल्ड पुल बैक एंट्री ऑल्सो, बट हम डबल बॉटम के हिसाब से समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हाई टूटने पर इसकी एंट्री बनेगी, क्योंकि यहाँ से एक बायर ने कंफर्मेशन दिया है, यहाँ पे अब मैं ऊपर की साइड प्राइस को लेके जा रहा हूँ। जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, बहुत पैसा होता है उनके पास, तो वो लोग भी मार्केट को अपने हिसाब से, उनकी पोजीशन इतनी बड़ी होती है कि उस हिसाब से चीजें चलती है, राइट। तो यहाँ पे एक एंट्री बनेगी, दिस इज कॉल्ड अर्ली एंट्री। तो हम इसको यहाँ पे एक प्लॉट करेंगे, यहाँ पे प्लॉट किया और ऐसे जस्ट इसका यहाँ रखा, और 1:2 मिनिमम टारगेट। तो दिस इज हाउ टारगेट हिट ऑन दिस कैंडल, ठीक है। इस तरीके से एक एंट्री का मतलब ये हो गया। दूसरा एंट्री कब होता है? सबसे बेस्ट एंट्री, ये अर्ली था, ये यहाँ से घूम भी सकता था, बट विद एक्सपीरियंस ये अर्ली एंट्री लोग लेते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे बेस्ट एंट्री कब होता है? जब ये ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे मिला हमें कंफर्मेशन कि ये ब्रेकआउट हो चुका है, मतलब यहाँ से अभी प्राइस ऊपर की साइड ही जाना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी, ठीक है। तो अब जब हम समझेंगे इसको कि यहाँ से जब ये ब्रेक डाउन हुआ है, अब हम इस ब्रेकआउट हुआ है, इस ब्रेकआउट पे हम एंट्री बनाएंगे उसके जस्ट हाई ब्रेक पे, और ये हम उसके नीचे यहाँ ऐसा रख सकते हो ब्रेकआउट कैंडल पे, या जस्ट प्रीवियस कैंडल के नीचे रख सकते हो। तो यहाँ पे रखा और हमने यहाँ पे 1:2 का टारगेट लिया, और ये आप देखो कि टारगेट यहाँ पे डन हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये एक अच्छी एंट्री थी, कंफर्मेशन के बाद था। ये एक एंट्री जो थी, ये
थोड़ी अर्ली एंट्री थी। अब तीसरी एंट्री पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। एक ही पैटर्न में देखा आपने, अगर यहाँ पे मिस किया, फॉर एग्जांपल आपने इस कैंडल पे मिस किया या इस कंफर्मेशन पे मिस किया, फिर भी आप एक एंट्री और ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, इसीलिए इसकी खास बात यह है। तो अब हम इसको एंटर लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ आप देखोगे कि जब सेलर ने प्राइस पुश किया, बायर ऊपर की तरफ लेके गए और यहाँ से ब्रेकआउट किया, और ये देखो जस्ट एक पुल बैक लेने आया। तो जो लोगों ने यहाँ पे मिस किया होगा एंट्री ब्रेकआउट पे, या किसी ने यहाँ नहीं लिया होगा, उसने वेट किया होगा ब्रेकआउट पे लूंगा इसलिए एक अच्छी कैंडल आई, फिर कुछ लोगों ने ब्रेकआउट पे मिस किया होगा। अब उन्होंने जब वो आए, उन्होंने देखा यहाँ पे ये 2 कैंडल है, 3 कैंडल बन गई है, तो वो वेट करेंगे यहाँ तक का आने का। तो कभी कभी प्राइस यहाँ से भी घूम जाता है, कभी कभी प्राइस यहाँ से भी घूम जाता है, और कभी कभी प्राइस जैसा अभी आप सिनेरियो में देख रहे हो यहाँ से मूव किया है। तो बेसिकली इसको हम बोलेंगे पुल बैक। ब्रेकआउट के बाद जो पहला पुल बैक आता है वहां पे भी एक एंट्री बनाई जा सकती है। इस केस में क्या हुआ है कि ये जो पुल बैक है ये इतना ही पुल बैक आया है, ठीक है, उसके बाद प्राइस ऊपर की साइड चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑब्वियसली बाइंग की एंट्री ले रहे हैं, हम अगर ऊपर साइड की एंट्री ले रहे हैं लॉन्ग की, तो हम ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल ढूंढेंगे, पैटर्न में हम बुलिश एंगल्फिन ढूंढेंगे, यहाँ पे इसी लेवल पे हम हैमर ढूंढेंगे। तब एक अच्छी कैंडल होनी चाहिए, मारोबोजू कैंडल हो सकती है, वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हो सकती है, हैमर ऑब्वियसली हो सकता है। उसकी साइकोलॉजी यही है कैंडल की। तो हम जब इसको कंबाइन करेंगे और हम यहाँ देखेंगे तो ये वाली जो कैंडल आई है, ये वाली कैंडल, अब एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा जूम कर लेते हैं इस चार्ट को, ठीक है। अब ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली, ये कैंडल देख रहे हो आप, ये कैंडल बहुत अच्छी कैंडल है, ये भी कैंडल अच्छी है, बट उसके कंपैरिजन में इसमें वेटेज बहुत ज़्यादा है। कैसे? इस यहाँ पे जब कैंडल ओपन हुई, सेलर ने पुश करने की कोशिश की, बट यहाँ से बायर एग्रेसिव हो गए, और देखो ओपनिंग इक्वल्स टू हाई, मतलब ये जहाँ पे हाई लगाया था वहीं पे क्लोज हुआ। इट इज़ अ बुलिश सिंबल। तो यहाँ पे हम इस कैंडल पे एंट्री बनाएंगे और अपना एसएल यहाँ पे रखेंगे, इस कैंडल के लो पे या इसके थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे। सबसे सेफ एसएल जो रहता है वो तो इस जोन के नीचे रहेगा ऑब्वियसली, बट आप रिस्क मैनेजमेंट करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एसएल रखा, और यहाँ पे मैं 1:2 के हिसाब से मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, और यहाँ पे आप देखोगे कि टारगेट डन हो गया। इसको आप बैक टेस्ट जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपको बैक टेस्ट करने के बाद ही इस पर विश्वास आएगा, और जब तक आपको विश्वास नहीं आएगा आप इस पैटर्न को अगर करोगे ट्राई, तो सिर्फ ट्राई करने के लिए ट्राई मत करना, क्योंकि आपको इसको प्रॉपर वे में करना चाहिए और इस सेटअप पे ही फॉलो करना चाहिए, और इसको ही यूज करो, फिर आपको इसकी एक्यूरेसी दिखेगी। जब जब डब्ल्यू पैटर्न आपको मिले, डबल बॉटम मिले, आपको एंट्री लेना है। सिंपल ये सेटअप बन गया आपका, हर टाइम फ्रेम पे आपको मिलेगा। बस जिस टाइम फ्रेम में आप कर रहे हो उस पर आपको टारगेट या एसएल जल्दी हो जाएंगे, तो बस ये फर्क आएगा, और किसी भी एसेट में आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये टारगेट डन हुआ। अब इसमें मैंने आपको तीन बार एंट्री लेने का मौका बताया है, एक अर्ली एंट्री, एक ब्रेकआउट एंट्री, एक पुल बैक एंट्री। तो 3 एंट्री आपकी मिलती है, आप कहीं भी मिस नहीं कर सकते। और आप अगर इस तरीके से करते हो तो आप मुझे बताओ कि आपको मूव मिलना था ना, तो वो यहाँ 1-2 ट्रेड में मिल जाना था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, और यहाँ पे सब पैसा लोग खो देते हैं, लूज कर देते हैं। जब ये आपको मिल गया तो आप एंजॉय करो ना, सिंपल सी बात है। एक बार में आपका एसएल हुआ होगा, यहाँ पे तो अभी तक एसएल हुआ नहीं क्योंकि वो टूटा नहीं, और उसके बाद देखो ब्रेकआउट पे एंट्री, कहीं ना कहीं तो 3 एंट्री में से आपने एक एंट्री पकड़ी और आपको ये रिवॉर्ड मिला, आपका डे क्लोज, सिंपल। तो इससे ओवर ट्रेड भी आपका नहीं होगा, वो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से ये डब्ल्यू पैटर्न काम करता है। और अगर आपने चार्ट बडीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर जरूर कर ले, और अपने फ्रेंड सर्कल में जो न्यू बिगनर्स है, जो सीखना चाहते हैं या जो सीख रहे हैं और जो मार्केट में पैसा खो रहे हैं फिर भी नहीं संभल रहे हैं और फिर बैक टू बैक रेवेंज कर रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। इसका बैक टेस्ट आप कर लेना, इसकी एक्यूरेसी आप फाइंड कर लेना। मैं आपको इसकी एक्यूरेसी नहीं बता रहा हूँ, ये आप अपने
आप में होमवर्क समझ के इसको करें। पिछले 6 महीने से साल भर का डेटा आप कलेक्ट करें, उसको लिखें, जर्नल मेंटेन करें, फिर आप इस पर काम करें। इसकी एक्यूरेसी आपको बहुत अच्छी मिलेगी फॉर श्योर। थोड़ा सा आप होमवर्क करो, उसके बाद आप करिश्मा देखें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।